नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लाए हैं आपके लिए एक और न्यू ट्राउज़र डिज़ाइन। हमने एक पांचे का डिज़ाइन इस तरह से रेडी कर लिया है और दूसरे पांचे का डिज़ाइन आपके सामने तैयार करेंगे। ये डिज़ाइन हमने लूप्स और बॉर्डर के साथ बनाया है। देखने में ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और डिसेंट लग रहा है। अब हम दूसरा पांचा आपको आपके सामने ही बनाकर दिखाएंगे। नेफा बनाने के बाद इस ट्राउज़र की लेंथ 38.5 इंच है। हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 1 इंच नीचे की तरफ हम लूप्स लगाएंगे जो एक्स्ट्रा लगेंगी, तो इस ट्राउज़र की लेंथ 39.5 इंच बच जाएगी। पांचे की चौड़ाई हमने 7.5 इंच के करीब रखी है। सिलाई करने के बाद इस पांचा की चौड़ाई 7 इंच रह जाएगी। आप इस ट्राउज़र की लंबाई और चौड़ाई इस हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कटिंग करते वक्त इस ट्राउज़र का फैब्रिक हमने लंबाई में 40.5 इंच टोटल रखा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह के लूप्स बना लेंगे। इन लूप्स को बनाने का तरीका हम डिटेल के साथ कई वीडियोस में सिखा चुके हैं, मगर एक बार फिर से आपको सिखा देते हैं। इसको बनाने के लिए हम अरेब में ये फैब्रिक लेंगे। आप हमेशा अरेब में फैब्रिक लिया करें, सीधा फैब्रिक नहीं लेना है। और फिर एक एक इंच पर इस तरह मार्क कर लेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस फैब्रिक की लंबाई 21 इंच है। अब इसको हम कट कर लेंगे और इस तरह की और भी 4 से 5 पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे। इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद इस पर एक पैर से थोड़ा सा कम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हमने इस फैब्रिक पर सिलाई लगाई है। यहाँ से हम इस तरह थोड़ा सा तिरछा फैब्रिक को कट करेंगे ताकि ये डोरी आसानी से निकल सके। अब एक बड़ी नीडल लेंगे, इसमें 4 लेयर में थ्रेड डालेंगे और थ्रेड के एंड में यहाँ एक नॉट बांधेंगे। और फिर जिस साइड से हमने फैब्रिक को थोड़ा सा तिरछा कट किया था, इस फैब्रिक में से इस नीडल को एक बार गुजार लेंगे और फिर थ्रेड की नॉट के अंदर से गुजार लेंगे और थ्रेड को खींच लेंगे। अब हम इस पूरे फैब्रिक में से नीडल को गुजारेंगे। इस तरह से हम करने के बाद फिर थ्रेड को आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए कपड़े को भी अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से डोरी सीधी होती जाएगी और ये डोरी हमने बाहर की तरफ निकाल ली है। अब हम इस थ्रेड को कट कर लेंगे। अब इस तरह की बाकी डोरियां भी आसानी के साथ बना लेंगे। अब इनको छोटे पीसेस में हम कट करेंगे। इनको हमने तकरीबन 2.25 इंच के पीसेस में कट करना है। अगर 2 इंच ये पीसेस हम कट करेंगे तो ये लूप्स छोटी हो जाएंगी और आसानी से हैंडल नहीं होंगी, इसलिए आप 2.25 इंच इन लूप्स की लेंथ कट करेंगे। सब लूप्स की लेंथ हमने 2.25 इंच पर ही कट करनी है। अब हमने एक सिंपल पेपर लिया है, हमने इसको इस तरह डबल किया हुआ है। इस फैब्रिक की लेंथ डबल करके 8.5 इंच है और इस तरफ से 6 इंच है। हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम गुलाई में शेप ड्रा करेंगे। यहाँ से हमने 3 इंच तक गुलाई दी है। अब इससे ऊपर 1 इंच पर आउटलाइन देने के लिए हम यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे। थोड़े थोड़े फासले पर हम निशान लगाएंगे और फिर इन मार्क्स को आपस में मिलाकर पहले जैसी ही शेप देंगे। नीचे भी इसी तरह से हम 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ हम स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस शेप को सीज़र की हेल्प से हम कट कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ कॉर्नर से 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाते जाएंगे और फिर इन निशान के सेंटर में भी यानी हाफ इंच पर भी एक और निशान लगाएंगे। इस तरह भी हम निशान लगाएंगे। जो हमने 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाया है उसकी लाइन को हम इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और हाफ इंच के निशान को हम डॉट लगा लेंगे ताकि हमें इन लूप्स को लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम एक लूप को लेंगे और इसको इस तरह पेपर के ऊपर रखकर लगाएंगे। पहले हमने जो डॉट की शक्ल में मार्क्स लगाए थे उन पर इन लूप्स को रखकर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। अब हम एक लूप को लगाने के बाद दूसरा लूप रखेंगे। इस लूप को हमने बड़े वाले डॉट के ऊपर रखा है। अब हम पहले वाला लूप लेंगे और उसको छोटे डॉट के ऊपर रखकर इस तरह एंड करेंगे और यहीं से हम अपना दूसरा लूप रखेंगे।
बिल्कुल बराबर में उसी डॉट के ऊपर, और यहाँ से फिर हम इस तरह लगा लेंगे। लेकिन जो हमने सेंटर में लगाया है उस लूप को हम जब दूसरी बार सिलाई करेंगे तो उस वक्त लगाते जाएंगे। पहले हम एक बार छोटे डॉट्स के ऊपर इन लूप्स को सबको लगा लेंगे। इस तरह करके हमने एक एक लूप रखना है और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाती जाना है, और साथ ही दूसरा लूप भी रख देना है और उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है। एक बार हमने इस पूरे पेपर पर लूप्स को लगा लिया है। अब हम बड़े मार्क्स के ऊपर एक और लूप लेकर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हम इन लूप्स का एंड करेंगे वहीं पर हमने साथ ही दूसरे लूप को रखना है और इस पर इस तरह सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को रेडी कर लिया है। अब हम ट्राउज़र का पांचा लेंगे जिस पर इस पैच को रखकर हम सिलाई लगाएंगे। ट्राउज़र की उल्टी साइड पर इस पेपर को हम रखेंगे। हमने यहाँ पर इस पांचा पर एक बॉर्डर अटैच करना है जो सीधी तरफ आएगा। अगर आपने ट्राउज़र के साथ का सेम फैब्रिक लगाना है तो उसको पलटना है, तो आप इस पेपर वाले पैच को ट्राउज़र की सीधी साइड पर रख कर सिलाई से अटैच करेंगे और फिर इसके ऊपर ट्राउज़र का सेम फैब्रिक लेकर लगाएंगे और इसके बैक साइड पर इसको पलट कर फिर सिलाई लगाएंगे या फिर तुरपाई कर लें, मगर हम यहाँ पर शर्ट का प्रिंटेड बॉर्डर ट्राउज़र पर लगाना है ताकि इसका डिज़ाइन और इन्हेंस होकर नज़र आए। तो इस कागज़ वाले पैच को हमने ट्राउज़र की उल्टी साइड पर लगाया है। इस शेप के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये प्रिंटेड बॉर्डर लेंगे, इसको इस तरह ट्राउज़र के नीचे रखकर हम सिलाई लगाएंगे। प्रिंटेड बॉर्डर को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह हम ट्राउज़र वाली साइड को इस तरह उल्टा रखकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये ट्राउज़र की सीधी साइड है जो ऊपर की तरफ है। यहाँ पर इसी शेप के बिल्कुल साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। सबसे पहले हम सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे और फिर हम गुलाई में छोटे छोटे सिलाई तक कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने से बाहर की तरफ आसानी से फैब्रिक भी निकल जाता है और फिनिशिंग भी आती है। अब हम इसको इस तरह पलट लेंगे। इस बॉर्डर को ऊपर की तरफ पलटेंगे सीधी तरफ वाली साइड पर, और ये जो पेपर है इसको हम आसानी से इस तरह बाहर की तरफ निकाल कर उतार देंगे। अब हम बॉर्डर की सीधी वाली साइड पे इस तरह हाफ इंच अंदर की तरफ इसको दबाएंगे और नीचे की तरफ हाफ इंच मार्जिन देकर इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है हाफ इंच अंदर की तरफ मार्जिन दे के। यहाँ पर इसके ऊपर हम किनारे पर बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सीधी वाली साइड पर हमने बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। ये लूप्स वाली जो गुलाई वाली साइड है इसके ऊपर हम बिल्कुल साथ में किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा ये बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट ट्राउज़र डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। आप भी ऐसा खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन ज़रूर बनाएं और इस डिज़ाइन की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे कंटेंट को ट्राई करते हैं और हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।